जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आज के भाव में आगे बढ़े, एक बार मीरा जी के प्राणाधिक प्रिय श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए। मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे मनमोहना हे मुरलीधरा, मनमोहना हे मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। भवसागर माँ बही जात हूँ, पार करो थारी मर्जी, पार करो थारी मर्जी, मारी अर्जी, मारी अर्जी। मीरा के प्रभु अर्जी सुन लो, मीरा के प्रभु अर्जी सुन लो, चरण लगावो थारी मर्जी, शरण बिठावो थारी मर्जी, मारी अर्जी, मारी अर्जी। तो विनय कर रही है मीरा, प्रार्थना कर रही है मीरा अपने गोविंद गोपाल के श्री चरणों में कि हे प्रभु, अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है, मैंने विनय आपके चरणों में रख दी। आप स्वीकार करें न करें, कब स्वीकार करें, ये सब आपकी कृपा पर निर्भर करता है, पर मैंने शरण आपके चरणों की गही है। मीरा शरण गही चरणन की, लाज रखो महाराज, बाह गहे की लाज, बाह गहे की लाज। और मीरा जी की इस वाणी का, मीरा जी के हृदय से उद्भूत इस भाव सुधा का, मीरा जी के इन शब्दों का आश्रय लेकर, इनका चिंतन करके आप और मैं सीख रहे हैं किस प्रकार विनय की जाती है प्रभु के चरणों में। और मैं आज सोच रहा था कि झुकना ही तो नहीं आता हमें, झुक जाने पर तो कृपा होने में देर नहीं है। प्रभु कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होना ही तो नहीं आता आपको मुझे। क्या नहीं सीखा आपने मैंने प्रभु के दर पर, प्रभु के दरबार में, प्रभु के सन्मुख, प्रभु के चरणों में झुकना ही तो नहीं आया। एक मन अपना अहंकार, अपना अभिमान ही तो नहीं त्याग पाता, और सब किया यूं ही धरा रह जाता है, सब किया यूं ही धरा रह जाता है। करते रहते हैं हम क्रियाओं का परिश्रम जीवन भर, लेकिन हाथ कुछ आता नहीं, मन को कभी रसानुभूति नहीं होती, चित्त को कभी शुद्धि की प्राप्ति नहीं होती, भावना को कभी सिद्धि नहीं मिलती। इन संतों से सीखना है आपको मुझे, किस प्रकार विनय की जाती है प्रभु से, किस प्रकार प्रभु के चरणों के सन्मुख अपने अपने हृदय के भाव निवेदन किए जाते हैं, किस प्रकार अंजुलि पर मस्तक रख के विनय भक्ति के साथ प्रभु के दरबार में उपस्थित हुआ जाता है। तो
ये विनय की भावना, इसका आप और मैं चिंतन और आस्वादन कर रहे हैं। मीरा जी की वाणी में अनेक भाव हैं विनय के, कुछ एक मैंने कल चुने। एक भाव ऐसा है जो सबको बहुत प्रिय है, मुझे भी बहुत प्रिय है, निश्चित रूप से आपको भी बहुत प्रिय है, और मीरा जी को भी बहुत प्रिय है, और मैंने अनुभव किया है कि वो सब संतों को भी बहुत प्रिय भाव है। संतों के मुख से मैंने बार बार श्रवण किया है, संत गा गा कर आनंदित होते हैं। तो विनय के उस भाव के बिना मुझे आगे बढ़ना ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं वो भाव गाते गुनगुनाते किंचित उसका विचार करते, उसका चिंतन करते आगे बढ़ता हूँ। आप भी मेरे संग संग भाव से आगे बढ़िएगा। लाल मन चाकर राखो जी। इस विनय में आनंद है, इस विनय में उल्लास भी है, इस विनय में एक प्रसन्नता भी है, इस विनय में सेवा की अभिलाषा भी है, इस विनय में दर्शन की लालसा भी है, इस विनय में वृंदावन के वास की, इस विनय में वृंदावन के वास की चिर प्रतीक्षित अभिलाषा भी है। इस विनय में एक निर्मल भाव की सुवास भी है। लाल मन चाकर राखो जी, लाल मन चाकर राखो जी। और इस विनय में एक भाव भरा संकेत भी है, और इस विनय में एक सिद्धांत भरा संदेश भी है। मैं दोहराता हूँ, इस विनय में, इस पद में, कभी कथा में, सत्संग में इस पद को मैंने बहुत गाया, आपने बहुत सुना। आज जब विचार का समय आया है, आज जब हम चिंतन कर रहे हैं मीरा जी के शब्दों का, तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि इस पद में एक भाव भरा संदेश भी है, और इस पद में एक सिद्धांत भरा संकेत भी है। मीरा जी कहती हैं, लाल मन चाकर राखो जी, लाल मन चाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, लाल मन चाकर राखो जी। क्योंकि तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमुना आवे नेरे। एकमात्र प्रभु का दास है, एकमात्र प्रभु का सेवक है, एकमात्र प्रभु का किंकर है, एकमात्र प्रभु का चाकर है, जो इस द्वंद्व दुविधा भ्रम भूल विषय वासना से भरे संसार में, इस अंधकार से भरे जगत में निर्भय रहता है, अपने प्रभु की कृपा के बल पर निश्चिंत रहता है, निर्द्वंद रहता है, निर्भर रहता है, अलमस्त रहता है। और मैं आपको एक बात और यहाँ पर कहूँ भाई, निर्भयता ही सुख है, निर्भयता ही सुख है। जब आप निर्भय हो, जब कोई भय ना हो। मैंने देखा है बहुत संसार की उपलब्धि कर लेने पर भी मन का भय नहीं जाता, और कभी कभी तो संसार को देखने से ऐसा अनुभव होता है कि जितनी संसार की उपलब्धि बढ़ती है उतना भी भय भी बढ़ता चला जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग होते हैं जो तथाकथित बड़े लोग होते हैं, जो बड़ा तो एक प्रभु का दास है, जो प्रभु के सन्मुख झुका है वही उठा है, जिसने प्रभु के सन्मुख अपना तन मन समर्पित किया है, वस्तुतः बड़ा वही है। व्यास बड़े हरि के जना। माने संसार के जो तथाकथित बड़े लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, संसार जिन्हें बड़ा समझता है, आप देखो कैसे 2, 4, 5, 10 उनके सुरक्षा कर्मी उनके साथ होते हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ सुरक्षा की बड़ी कड़ी व्यवस्था होती है। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ये मेरा विचार भी हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि संसार की उपलब्धि अपने साथ भय लाती है, संसार की उपलब्धि अपने साथ चिंता लाती है, संसार की उपलब्धि अपने साथ अस्थिरता लाती है। इसलिए वाइसा कहती है कि इस संसार में, संसार अर्थात संस्कृति जो पल पल सरक रहा है, जो पल पल नष्ट होने की ओर जा रहा है, जो जिसे महाप्रभु कहते हैं कि प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, इस काल के मुख में पड़े संसार में अगर कोई सुखी रह सकता है, अगर कोई निर्भय रह सकता है, कोई निश्चिंत रह सकता है, तो प्रभु केवल आपका सेवक है, आपका दास है। इसलिए मीरा कहती है कि मैंने जान लिया है, आपके चरणों का चाकर हुए बिना, आपके चरणों का किंकर हुए बिना कोई विश्राम नहीं है, कहीं विश्राम नहीं है। और ये कैंकर्य, ये सेवा, ये चाकरी मिलती है जिस पर आप कृपा करते हैं।
जैसे मेरे महाप्रभु ने कहा था ना, नाहरमल से, नाहरमल जो श्याम सुंदर की आराधना करते हैं उन्हें श्याम सुंदर कोटि कोटि वरदान देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन अपने चरणों का कैंकर्य, अपने चरणों की सेवा वो किसी को सहज में प्रदान नहीं करते। सोई चाकरी, सोई कैंकर्य, सोई सेवा मीरा जी मांग रही हैं। लाल मन चाकर राखो जी, लाल मन चाकर राखो जी। अब चाकर रहकर करूंगी क्या? चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। बिंद्रावन री कुंज गलिन माँ, बिंद्रावन री कुंज गलिन माँ, गोविंद लीला गास्यूं, श्याम मन चाकर राखो जी। तो मीरा जी कह रही प्रभु एक कार्य आप कर दीजिए, एक मेरा आपके करने की कृपा से सहज में हो जाएगा। तो चाकरी करूंगी क्या? अब देखिए, जिसकी सेवा करने की आपको इच्छा हो, आपको लालसा हो, उसके सन्मुख आपको उपस्थित होने का अवसर मिले, तो आप वही सेवा तो कहेंगे ना, आप वही कार्य तो कहेंगे, वही कार्य तो करेंगे जो उसको सर्वाधिक प्रिय हो। इसीलिए मैंने कहा था इस पद में एक संकेत भी है, इस पद में एक संदेश भी है। क्या प्रिय है प्रभु को? वृंदावन की तरुलताएं। यही वृंदावन का रसमयी वैभव है। इसीलिए मैं बार बार व्यासपीठ से भी आपसे कहता हूं कि यदि आपके पास साधन हो, आपके पास सामर्थ्य हो, तो फिर वृंदावन की तरुलता की सेवा करिए, वृंदावन की रजरूख की सेवा करिए। यही वृंदावन की परम निधि है, यही वृंदावन की परम संपत्ति है। बड़ा कष्ट हुआ था, बड़ी मर्मांतक पीड़ा हुई थी व्यास जी को, जब व्यास जी ने अपनी आंखों के आगे वृंदावन की एक एक लता को कटते देखा। व्यास जी ने तो अपनी वाणी में कहा है, मथुरा खुदत कटत वृंदावन, पुण्य ते पाप सवायो, और ये दिन देखबे के काजे काहे को व्यास जीवायो। वृंदावन की तरुलताएं ये साधारण नहीं है, अरे तो रूप रस का घन है, जिस पर कृपा होती है उस पर बरस जाते हैं। और भाई आज हमने वृंदावन का जो स्वरूप कर दिया वो सबके सामने है, किसी से कोई बात छिपी नहीं है। पर आज भी अगर किसी को भाव भावना में प्रवेश करना है, अगर आज किसी को उस निकुंज रस की आशा है, इच्छा है, तो वो वृंदावन की रज और वृंदावन के तरुलता, इनके आश्रय के बिना असंभव है, नहीं पाया जा सकता। आप अपने प्रयास से आपने खूब ईंट पत्थर जोड़ लिया यहाँ पर वृंदावन में। मैं तो समझता हूँ जीव जड़ है ना, वो जहां जाता है जड़ता का ही प्रसार करता है। जीव क्या है? जड़ है, जड़ बुद्धि है, जड़ वृत्ति है। वो जहां जाता है जड़ता का ही प्रसार करता है। और जड़ता में भी जड़ता क्या है? बहुत बड़ी जड़ता क्या है? महामूढ़ता क्या है कि वो उस जड़ता को उपलब्धि समझता है। आज मैं सुनता हूं तो मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, आश्चर्य भी होता है। यद्यपि मुझे लगता है हम लोग भी उसी श्रृंखला में हैं, किसी से क्या कहा जाए, पर आश्चर्य होता है जब लोग कहते हैं अरे अब तो वृंदावन का बड़ा विकास हो गया, अब तो वृंदावन में बड़ा वो तथाकथित डेवलपमेंट हो गया, अब तो वृंदावन का बड़ा विकास हुआ। अरे किसी भजन करने वाले से पूछिए, जिन्होंने वृंदावन में रहकर भजन किया है ना, जिन्होंने यमुना के किनारे कालिंदी के कूल बसे, श्यामा श्याम के इस निज गेह में रहकर उनकी कृपा से कभी भजन का सुख पाया है, आप उनसे जाकर पूछिए उनके हृदय पर क्या बीतती है आज का ये तथाकथित विकास देखकर। मीरा जी ने सबसे पहली बात कही है अपने गिरधर लाल से, पहली बात कही, लाल मन चाकर राखो जी। और मैं बता देती हूं कि मैं चाकरी में करूंगी क्या। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। मैं बाग लगाऊंगी और फिर उनका दर्शन पाऊंगी। बिंद्रावन री कुंज गलिन माँ, और जो समय बचेगा, बिंद्रावन री कुंज गलिन माँ, गोविंद लीला गासूं, श्याम मन चाकर राखो जी। अरे वृंदावन की रहनी का सुख देखना है
तो फिर वहीं देखा जा सकता है, वहीं अनुभव किया जा सकता है, वहीं कुंज निकुंज की भाव भावना का उद्दीपन किया जा सकता है, कराया जा सकता है, जहाँ पर वृंदावन के तरुलता हो, जहाँ वृंदावन की रज हो, वृंदावन के रूख हो। मैं तो कभी कभी जब बहुत मन तृषित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, फिर जाता हूँ कहाँ, तटिया स्थान चला जाता हूँ, वहाँ कुछ देर बैठकर, वहाँ की रज में बैठकर, वहाँ तरुलताओं का दर्शन करके, वहाँ वो संतों की प्राचीन रहनी देखकर, कहीं कहीं जैसे वो तपे हुए मन को ठंडी हवा का झोंका मिल जाए, ऐसी अनुभूति होती है। फिर अपने मन में विचार करता हूँ कि प्रभु कैसे बड़भागी हैं ये जन, कैसे बड़भागी हैं ये जन जिन्हें आपने अपने इस निज निकुंज में रखा है। कभी आपको अवसर मिले तो इस विषय पर विचार अवश्य करिएगा। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आप समर्थ हो तो प्रयास भी अवश्य करिएगा कि आज वृंदावन के तरुलता की सेवा हो। बड़ी आवश्यकता है, वृंदावन के इस स्वरूप को सुरक्षित रखने की बड़ी आवश्यकता है। हमें तो फिर भी किंचित छटा दिखाई पड़ती है, और मुझे लगता है कि जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, अब ये तो प्रभु जाने विकास हो रहा है कि ह्रास हो रहा है, पर जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि कहाँ रहकर भजन करेंगे। अरे यहाँ भजन के लिए चाहिए क्या, कुछ भी तो नहीं चाहिए। वृंदावन के रस भजन के लिए, इस भजन पद्धति को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता किसकी है? किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। व्यास जी तो कह रहे बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। व्यास जी ने कैसी बताई है यहाँ की भजन भावना, बस बैठी रहूं कुंजन के कोने। अरे कुंज रहेगा तो कोई कोना पकड़ के बैठेंगे आप और मैं? बना दी आपने और मैंने यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें। कहाँ रहा वृंदावन, कहाँ रहा वृंदावन का वो रस वैभव? मीरा जी के इस पद से संकेत मिलता है कितना प्रिय है प्रभु को वृंदावन का ये रस वैभव। श्यामा श्याम सुख पाते हैं। अरे ध्रुवदास जी तो कहते हैं गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू। बिंदरावण री कुंज गलिन माँ, बिंदरावण री कुंज गलिन माँ। गोविंद लीला गासू श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। भाव भगति जागिरी पाऊं, भाव भगति जागिरी पाऊं। तीनों बातां सरसी श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। चाकरी में मिलेगा क्या? मीरा जी कह रही हैं कि प्रभु कुछ तो लूंगी मैं, चाकरी माँ दर्शन पाऊं, नित्य प्रति आपका दर्शन मिलेगा। दीजो वृंदावन वास, क्यों? निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, लड़ती लाल को। तो मीरा कह रही प्रभु बस यही चाकरी चाहिए, चाकरी में दर्शन पाऊं और सुमिरन पाऊं खर्ची, और काम चल जाए इतना तो अवश्य आपसे लूंगी। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, भूखे भक्ति न कीजिए, ये माला अपनी लीजिए, इतना तो दीजिए जहाँ मैं ग्रस्त समाये। पर मीरा जी कह रही मेरा तो इतने से चल जाएगा, सुमिरन पाऊं खर्ची। श्वास श्वास में आपका नाम लेती रहूं, श्वास श्वास से आपका सुमिरन होता रहे। भाव भगति जागिरी पाऊं, भाव भगति जागिरी पाऊं। और बहुत बड़े, किसी बहुत बड़े, बहुत धनी, बहुत समर्थ व्यक्ति का चाकर हो तो कभी कभी वो प्रसन्न होकर उसे धन संपत्ति के साथ साथ कोई छोटी बड़ी जागीर भी देता है। तो मीरा कहती है अब आपकी चाकरी करूंगी तो एक ना एक दिन प्रसन्न होकर आप कोई जागीर भी मेरे नाम कर देंगे। तो प्रभु यही जागीर मेरे नाम करिएगा। भाव भगति
जागिरी पाऊं, तीनों बातां सरसी शाम मन चाकर राखो जी। और बस प्रभु से वार्ता करते करते, जो कल मैंने आपसे निवेदन किया था ना, कुछ क्षण हो आप अपने इष्ट आराध्य से बात करें, अपने हृदय का हाल कह दें, अपना सुख दुख सब निवेदन कर दें। इससे होता क्या है, प्रभु से बात करते करते, कल मैंने कहा था संपर्क संबंध में बदलता है, और जैसे ही प्रभु से संबंध होता है वैसे ही जीवन में आनंद होता है। जैसे ही तार जुड़ता है तो कभी कभी झलक दिखाते हैं प्रभु अपनी। बस मुझे लगता है कि प्रभु से वार्ता करते करते झलक दिखाई गिरधर लाल ने, क्योंकि मीरा जी ने कहा था कि चाकरी में दर्शन पाऊं, और प्रभु ने एक झलक दिखाकर मानो मीरा जी को दे दी चाकरी, मीरा जी को रख लिया चाकर, मीरा जी को कर लिया किंकर। और मीरा जी कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गढ़ बैजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गढ़ बैजंती माला। बिंदरावण माँ धेनु चरावे, बिंदरावण माँ धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला श्याम मन चाकर राखो जी। प्रभु से विनय करते करते झलक मिल गई मीरा जी को, और मीरा जी ने गाया, आहा हा, मोर मुकुट और वो पीतांबर और वो गले में दोलित बैजंती माल, और वृंदावन की कुंज गलियों में धेनु चराते नंदलाल। हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। सांवरिया रे दर्शन पाऊं, सांवरिया रे दर्शन पाऊं, पहर कसू भी सारी शाम मन चाकर राखो जी। वीरा जी कह रही, प्रभु बड़े बड़े रुच रुच कर बाग लगाऊंगी, बीच बीच में क्यारी रखूंगी, मैं भली प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, और बस इस सेवा के प्रसाद स्वरूप, और इस सेवा के प्रसाद स्वरूप क्या पाऊंगी, आपका दर्शन। और मीरा जी कह रही, पहर कसू भी सारी। ये मेरा अटल सौभाग्य प्रभु, ये मेरा अटल सौभाग्य होगा। मैं अखंड सौभाग्यवती हो जाऊंगी आपके चरणों की किंकरी होकर, आपके चरणों की दासी होकर। जोगी आया जोग करण को, तप करने सन्यासी। जोगी आया जोग करण को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया। बिंदरावण रे वासी, श्याम मन चाकर राखो जी। वीरा कहती, प्रभु कोई जोग साध रहा है और कोई सन्यासी होकर तप कर रहा है, पर प्रभु मैंने तो वृंदावन का वास लिया है आपका भजन करने के लिए। हरि भजन को साधु आया। ये मेरा मन अब साधु होकर, ये मेरा मन साधु होकर, मैंने कहा था साधु अर्थात मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। श्री मीरा जी कह रहे हैं, प्रभु ये मेरा मन साधु होकर, मनसा वाचा कर्मणा, अब आपके आश्रित होकर बस केवल आपका भजन करना चाहता है। सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दइए, आधी रात प्रभु दर्शन दई हैं। प्रेम नदी के तीरा, शाम मन
चाकर राखो जी। और मीरा जी अपने मन से कह रही हैं, मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। अरे मन, ये प्रेम का, ये भक्ति का मार्ग बड़ा गंभीर है, धीरज धर। मीरा जी अपने मन से कह रही है, सदा रहो जी धीरा, आशा लगाए रख, अभिलाषा जगाए रख। आधी रात प्रभु दर्शन दइए। आधी रात, अभी आधी रात का अर्थ क्या है? जब सब सो जाते हैं। और यहाँ मीरा जी का कहने का तात्पर्य है जब एकांत हो जाता है। एकांत अर्थात जब कोई और इच्छा नहीं रहती, जब कोई और कामना नहीं रहती, जब मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता, जब शांत हो जाता है मन का कोलाहल और मुरलिया बाज रही हो, कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया बाज रही। जब शांत हो जाता है और अंतर का कोलाहल और ये प्रेम का दिव्य संगीत सुनाई पड़ने लगता है। यहाँ जो इस अंतिम पंक्ति में ये रहस्य बोधार्थक है, मीरा जी कह रही आधी रात प्रभु दर्शन दे हैं। आधी रात का अर्थ ही नहीं कि अर्धरात्रि को ही प्रभु दर्शन देंगे। अर्धरात्रि, आधी रात अर्थात जब किसी नीरव शांति होती है। अर्धरात्रि के समय कैसे निपट एकांत होता है, सब सोए हैं, सब सोए हैं, और वो घना अंधकार, जब खग मृग शुक पिक सब सो जाते हैं, जब कोई कोलाहल नहीं होता। मीरा जी कह रही बस जैसे मन में वैसी शांति होती है जब सब कोलाहल समाप्त हो जाता है और निपट एकांत। हाँ, इतना प्रभु का स्वभाव है कि प्रभु एकांत में ही मिलते हैं। हमारे श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे चल रही भीरते न्यारे ही खेले। एकांत में मिलते हैं प्रभु। जब मन में वो एकांत उपलब्ध हो जाता है जीवात्मा को, फिर परमात्मा का आगमन होता है। तो मीरा जी कह रही हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दई हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दई हैं, प्रेम नदी के तीरा लाल मन चाकर राखो जी। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, अपने मन से कहा है मीरा जी ने, मन ये भजन का, ये प्रेम का, ये भक्ति का मार्ग, रे मन संभल संभल पग धरिए, हौले हौले धीरे धीरे, सदा रहो जी धीरा, मन घबरा ना जाना। इन साधना के पथ में आए द्वंद्वों से, प्रतिकूलताओं से घबरा ना जाना। तेरी रक्षा करने वाला कोई है, तेरी संभाल करने वाला कोई है, सदा रहो जी धीरा। ये प्रबोध अपने मन को सदा देना आवश्यक है। साधक यहाँ पर सावधान रहे, बार बार कहता रहे अपने मन से, बार बार अपने मन को संभालता रहे, बार बार अपनी भावना को संवारता रहे, धीरज धरे, धीरज धरे। और आधी रात प्रभु दर्शन देंगे। अरे मन, जब हो जाएगा ना तेरे भीतर एकांत, जब सारे संकल्प विकल्प मौन हो जाएंगे, जब नहीं रहेगा कोई कोलाहल, कभी कभी अनुभव करिएगा अर्धरात्रि की उस नीरव शांति को, जब हो जाएगी और अंतर में वैसी ही सुमधुर सुरम्य शांति, तब प्रभु दर्शन देंगे। लेकिन दर्शन देंगे कहाँ? आधी रात प्रभु दर्शन दई हैं, प्रेम नदी के तीरा लाल मन चाकर राखो जी। प्रेम नदी के तीरा, समझ गए आप? प्रेम नदी अर्थात यमुना जी की धारा, कालिंदी ही है, श्री यमुना जी की धारा ही है, वही प्रेम स्वरूपिणी है, वही रस स्वरूपिणी है। ओ यमुना नीलमणिन की माल, जय 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 श्री वृंदावन। श्री यमुना जी ही हैं जो जीव के दुरंत मोह का भंजन करके उसे प्रभु के दर्शन के, उसे प्रभु की सेवा के, उसे प्रभु के भजन के योग्य बनाती हैं। तो मीरा जी ने जहाँ वृंदावन के वास का उल्लास प्रकट किया है, जहाँ मीरा जी ने वृंदावन की सेवा का वस्तुतः स्वरूप आपको मुझे बताया है, वहाँ कैसे भूल जाती मीरा जी यमुना की उस धारा को, जिसमें स्नान करके ही जीव वृंदावन वास की योग्यता प्राप्त करता है। क्योंकि इन्हीं के तट का आश्रय लेने वाले को ही श्यामा शाम की उस नित्य केली का सुख मिलता है, प्रसाद मिलता है। उस केली में, उस क्रीड़ा में, उस लीला में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। कल मीरा जी की बगिया में लगे कुछ और सुंदर पुष्प हम चुनेंगे और अपने भाव प्रभु को निवेदन करेंगे। श्री हरिवंश। प्रणाम।